जय हिंद। आज वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम आए हैं और वो टॉपिक होगा विश्व के प्रमुख मरुस्थल। इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में, तो मेरा प्रयास है कि इसको बेहतर तरीके से इसका विस्तार एक्सप्लेन किया जाए ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो एक एक करके याद रखेंगे। पूरे विश्व के मरुस्थल को हम महादेश वाइज, कंटिनेंट वाइज एक एक मरुस्थल का हम पूरे मैपिंग के जरिए इसका हम विवरण करेंगे। तो आप जैसा जानते हैं कि विश्व में कुल 7 महादेश हैं, उसमें सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। तो सबसे पहले हम एशिया महादेश, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि सारे महादेश में जो मरुस्थल होगा उसकी स्थिति और उसके बारे में हम पूरा विवरण देंगे। तो सबसे पहले विश्व मरुस्थल में हम ये जान लें कि मरुस्थल किसे कहते हैं। तो ध्यान देंगे कि वैसे भूमि या भूभाग जहाँ पर जीवों का, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का अभाव होगा, अर्थात वो भूमि जीवलेस होगा, वैसे क्षेत्र को हम डिजर्ट या मरुभूमि या मरुस्थल कहते हैं। दुनिया के अलग अलग महादेशों और देशों में बहुत सारे मरुस्थल हैं। जैसे आप नाम सुने होंगे सहारा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, कालाहारी, गोबी मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, ताकलामाकन, ग्रेट विक्टोरिया, सोनोरन, मोजावे, इस तरह से बहुत सारे मरुस्थल विश्व के अलग अलग महादेश और देश में उसकी स्थिति है। उसको बारीकी से समझना है ताकि आप आसानी से उसको समझकर एग्जाम में उसको आप लिख सकते हैं। तो अब ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान देंगे हम एशिया मरुस्थल के बारे में हम विवरण देंगे। तो देखिए इस मैपिंग के जरिए जो मैं ये लाइनिंग ला रहा हूँ, ये लाइनिंग है एशिया महादेश। कौन सा? एशिया महादेश। तो एशिया महादेश में कौन कौन से मरुस्थल कहाँ हैं, तो ये पहले आप जान लें कि एशिया महादेश में पहले देश की स्थिति जान लेंगे कि कौन देश कहाँ पर है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एशिया महादेश में पहला मरुस्थल जो हम लेकर आ रहे हैं वो देखिए, यहाँ देख लीजिए, ये है एशिया महादेश। और एशिया महादेश के एक एक मरुस्थल का हम जिक्र करेंगे ताकि आप आसानी से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले देखिएगा एशिया महादेश के मरुस्थल। देखिए तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि एशिया महादेश में पहला मरुस्थल होगा वो गोबी मरुस्थल है। कौन सा? गोबी, नाम सुने होंगे। ध्यान रखिएगा यह एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है, शीतोष्ण मरुस्थल का उदाहरण है, कोल्ड डिजर्ट का उदाहरण है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। यह मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित कौन से मरुस्थल? तो गोबी मरुस्थल। अब गोबी मरुस्थल की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो गोबी मरुस्थल देखिए, आप इस मैप के जरिए आप आसानी से समझ सकते हैं। आइए हम आपको गोबी मरुस्थल, ये मैप आप देख रहे हैं वर्ल्ड डिजर्ट, इसमें विश्व के प्रमुख मरुस्थल है। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर गोबी मरुस्थल का जिक्र करूँगा। देखिए ये गोबी मरुस्थल है, ये देखिए गोबी मरुस्थल है। कौन सा? गोबी मरुस्थल है। तो गोबी मरुस्थल अभी हमने कहा था कि कहाँ है, तो चीन और मंगोलिया। तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। कौन सा? गोबी।
तो अब आप इस मैप के जरिए भी थोड़ा समझें। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये आपका एक प्रमुख देश है चाइना। देखिए ये कौन सा है? चाइना। और ये ऊपर में कौन सा है? तो याद रखिएगा, ये ऊपर में है, ये ऊपर में है। ये देखिए, मैं यहां से आपको दिखा रहा हूं, ये वाला एरिया है, ये है मंगोलिया। ये कौन सा है? मंगोलिया। तो देखिए ये है मंगोलिया और ये येलो वाला है चाइना। तो याद रखिएगा, चीन और मंगोलिया की सीमा पर यहीं पर एक मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है गोबी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल किन दो देशों की सीमा पर? चीन और मंगोलिया। अब पूछेगा कि कौन से महादेश में, तो ये कौन सा महादेश है? एशिया महादेश। तो प्रश्न कई तरीके से पूछे जाते हैं इसकी भौगोलिक स्थिति की ये किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में। किन दो देशों में? तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर एक शीत मरुस्थल है, ठंड मरुस्थल है। कैरेक्टर पूछेगा कि ठंडा है कि गर्म है, तो गोबी एक ठंडा मरुस्थल है जो चीन और मंगोलिया की सीमा पर है और यह एशिया महादेश में स्थित है। कौन सा मरुस्थल? तो याद रखिएगा, गोबी मरुस्थल। कौन सा? गोबी। देखिए गोबी मरुस्थल आपको हम दिखा रहे हैं, यह इसलिए महत्वपूर्ण है, देखिए यही वो मरुस्थल है गोबी मरुस्थल। कौन सा? शीत ऋतु में ना यहां पर बर्फ ढक जाता है। क्या ढक जाता है? ये बर्फ से याद रखिएगा ढक जाता है। कौन सा मरुस्थल? गोबी। तो गोबी मरुस्थल यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है गोबी मरुस्थल। और अभी मैंने बताया था कि यह दो देशों में है, चीन और मंगोलिया। तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर एक कौन सा मरुस्थल है? तो गोबी मरुस्थल है। यह कैसा मरुस्थल है? तो यह ठंड मरुस्थल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, यही वो पूरा मरुस्थल है। कौन सा? गोबी। तो आपको आसानी से देख रहे होंगे कि ये गोबी मरुस्थल जिसकी भौगोलिक स्थिति एशिया महादेश के दो देश चीन और मंगोलिया में है और यह एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है और वो है गोबी मरुस्थल। नेक्स्ट मरुस्थल हम लेकर आ रहे हैं और वो मरुस्थल कौन सा होगा वो थोड़ा ध्यान देंगे। अब दूसरा मरुस्थल हम लेकर आ रहे हैं और वो मरुस्थल कौन सा है? ये देखिए, दूसरा मरुस्थल है ताकलामाकन। देखिए एशिया महादेश में ना एक और मरुस्थल है दूसरा और यह है ताकलामाकन। ये ताकलामाकन भी कहां पर है? तो याद रखिएगा, ये ताकलामाकन की जो स्थिति है वो ये याद रखेंगे, ये चाइना में है। कहां पर है? चाइना में। ये कौन से मरुस्थल हैं? ताकलामाकन। तो ताकलामाकन भी एक शीत मरुस्थल के उदाहरण है। कैसे मरुस्थल के उदाहरण हैं? शीत मरुस्थल के। तो आइए हम आपको ताकलामाकन की स्थिति दिखा रहे हैं कि ये ताकलामाकन कहां पर है। देखिए अभी आपको मैंने यहां पर दिखाया था और वो था, देखिए गोबी। अभी मैंने आपको दिखाया था, ये वाला जो दिखाया था ये था गोबी और इसके ठीक ऊपर पश्चिम चाइना में एक प्रांत है, एक राज्य है शिजियांग। इसी शिजियांग प्रांत में ये मरुस्थल है जिसका नाम है ताकलामाकन। तो देखिए ये ताकलामाकन जो है वो कहां पर है? तो याद रखेंगे, कोई पूछेगा ताकलामाकन चीन के किस साइड में है? तो पश्चिम चाइना में है और यह एक शीत मरुस्थल, ठंडा मरुस्थल का उदाहरण है जिसका नाम है, याद रखिएगा क्या? तो याद रखेंगे ये है ताकलामाकन। देखिए यहीं पर वो मरुस्थल है, यहां पर देखेंगे, यहां पर ये मरुस्थल है और ये मरुस्थल का नाम ही है, याद रखेंगे, ताकलामाकन। तो ताकलामाकन मरुस्थल कहां पर है? चाइना में है। तो चाइना में अभी तक मैंने दो मरुस्थल बताया था, एक गोबी और अभी हमने बताया ताकलामाकन। तो ताकलामाकन का संबंध कहां से है? चाइना से है। देखिए यही वो मरुस्थल है, पश्चिम चाइना में स्थित है। तो याद रखेंगे ये पश्चिम
ये पश्चिम चीन में स्थित है और इस मरुस्थल का नाम है, याद रखिएगा, ताकला माकन। यह एक ठंड मरुस्थल का उदाहरण है। कैसे मरुस्थल का उदाहरण है? ठंड मरुस्थल का उदाहरण। कौन सा? ताकला माकन। तो ताकला माकन मरुस्थल का संबंध कहां से है? चाइना से है। तो इस तरह से दो मरुस्थल के बारे में आपको मैंने बताया। ताकला माकन के बाद अब ध्यान देंगे, हम तीसरा मरुस्थल लेकर आ रहे हैं और वो होगा एक, देखिए, लोपोनोर। देखिए ये लोपोनोर, ये भी महत्वपूर्ण है। लोपोनोर जो है ये भी मरुस्थल, याद रखेंगे, चाइना में है। कहां पर है? चाइना में। कौन सा? लोपोनोर। देखिए यही वो मरुस्थल है यहां पर जिसका नाम है, याद रखेंगे, लोपोनोर। तो आप वर्ल्ड मैप के इस मैप से भी आप समझेंगे आसानी से। देखिए यहां पर आप आसानी से समझेंगे। अभी मैंने लोपोनोर, तो देखिए यहां पर ही वो मरुस्थल है जिसका नाम है लोपोनोर। क्या नाम बताए थे हम? लोपोनोर। देखिए ये जो है मरुस्थल, ये है लोपोनोर। ये लोपोनोर मरुस्थल का संबंध कहां से भी हमने बताया था। तो देखिए यहां पर ये देखेंगे, यहां ये है लोपोनोर। लोपोनोर, तो ये लोपोनोर मरुस्थल का संबंध कहां से है? चाइना से। कौन से मरुस्थल? लोपोनोर। लोपोनोर के बाद याद रखेंगे एक महत्वपूर्ण मरुस्थल और भी है, और वो मरुस्थल है थार मरुस्थल। देखिए थार मरुस्थल कहां है? भारत और पाकिस्तान। जबकि थार के बाद एक मरुस्थल है रब अल खाली, यह मरुस्थल सऊदी अरब में है। फिर एक है अन नफूद, अन नफूद सऊदी अरब में है। दस्ते कबीर, यह मरुस्थल ईरान में है। दस्ते लूत, यह भी ईरान में है। जबकि एक है काराकुम मरुस्थल, यह काराकुम कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर है। जबकि एक है केजलकुम, यह उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है। एक एक करके हम टोटल मरुस्थल के बारे में बताएंगे। तो अब आपको हम लेकर आ रहे हैं और वो मरुस्थल होगा थार मरुस्थल। कौन सा? थार मरुस्थल। देखिए ये थार मरुस्थल ये है, यही वो मरुस्थल है थार मरुस्थल। और आप जानते हैं कि थार मरुस्थल कहां पड़ता है? भारत और पाकिस्तान। लेकिन देखिए पूछता क्या है कि यह एशिया के किस भाग में है। तो भारत और पाकिस्तान दक्षिण एशिया महादेश के देश हैं, इसलिए यह दक्षिण एशिया महादेश में स्थित है। कौन सा? थार मरुस्थल। तो थार मरुस्थल की जो भौगोलिक स्थिति है वो याद रखिएगा दक्षिण एशिया में है। कहां पर है? दक्षिण एशिया में। एशिया में तो है ही, लेकिन एशिया के किस भाग में? दक्षिण एशिया में। और यह एक याद रखेंगे शुष्क मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? शुष्क, वो शीतोष्ण मरुस्थल है। ठंडा में यहाँ ठंडा पड़ता है और गर्मी में काफ़ी गर्मी हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि थार मरुस्थल में एक जगह है जैसलमेर, और थार के एरिया में ही एक खास उसी लोकेशन में आप माउंट आबू का नाम सुने होंगे। तो याद रखेंगे भारत में सबसे अधिक गर्मी उसी जैसलमेर वाले एरिया में पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि ग्रीष्म ऋतु गर्मी में खूब गर्मी पड़ता है और शीत ऋतु में भी ठंडा पड़ता है। इसलिए यह शीतोष्ण व शुष्क मरुस्थल के उदाहरण है, जिसे हम थार मरुस्थल कहते हैं। यह भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है और यह दक्षिण एशिया में इसकी भौगोलिक स्थिति है। कौन सा मरुस्थल? तो वो थार मरुस्थल। तो ये ध्यान रखेंगे। थार मरुस्थल के बाद एक और मरुस्थल जिसका हमने जिक्र किया था, और वो मरुस्थल अब आइए हम लेकर आपको सीधा सऊदी अरब जा रहे हैं। देखिए जी सऊदी अरब में ना, सऊदी अरब में दो मरुस्थल है। सऊदी अरब में देखिए दो मरुस्थल कौन कौन है ये देखिए। एक तो आप पहला देखिएगा कि रब अल खाली है, रब अल खाली, और दूसरा है अन नफूद। तो अन नफूद और रब अल खाली मरुस्थल का संबंध कहां से है? सऊदी अरब से है। आइए देखिए हम आपको सीधा लेकर जा रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आप मरुस्थल देख रहे हैं यहाँ पे, ये है अरबियन डिजर्ट। इसी अरबियन डिजर्ट में ये नीचे जो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर आपको मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये मैं कॉलम लगा रहा हूँ और एक और कॉलम,
तो एक और कॉलम में देखिए, ये नीचे वाला जो है ना, इसका नाम है रब अल खाली, रब अल खाली, और दूसरा का नाम है अन नफूद। तो ये अन नफूद और रब अल खाली, ये दोनों मरुस्थल देखिए एशिया महादेश में इसकी स्थिति है, लेकिन ये सऊदी अरब में है। अब तीन तरह से यहां प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला कि अन नफूद और ये आपका रब अल खाली किस देश में है, तो देखिए ये वाला एरिया है सऊदी अरब। जबकि पूछेगा कि एशिया के किस भाग में, तो पश्चिम एशिया में, और महादेश पूछेगा तो एशिया महादेश। तीन तरह से प्रश्न बना है, ध्यान से सुनेंगे और मैपिंग साथ में रखिए। जब तक आप वर्ल्ड मैपिंग साथ में नहीं रखते हैं तब तक आप सुन लेंगे, लेकिन इसको आप मैपिंग पर लेवलिंग कीजिए कि सऊदी अरब एशिया के किस भाग में है, तो पश्चिम एशिया में है, और सऊदी अरब जो है एशिया महादेश का देश है। तो रब अल खाली और अन नफूद मरुस्थल देश पूछेगा तो सऊदी अरब, महादेश पूछेगा तो एशिया। और ध्यान रखिएगा कि अगर पूछेगा कि एशिया के किस भाग में, तो वो होगा पश्चिम एशिया। तो पश्चिम एशिया या एशिया महादेश या सऊदी अरब में दो मरुस्थल हैं, एक है रब अल खाली और दूसरा है अन नफूद। तो अन नफूद और याद रखिएगा रब अल खाली की मैं बात कर रहा हूं। आइए हम आपको सऊदी अरब सीधा लेकर जा रहे हैं। आप ये देखिए, जो पीला कलर का आप देश देख रहे हैं, यही वो देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। क्या नाम है? यही देश है सऊदी अरब। यहीं पर अभी हमने दो मरुस्थल बताया था, एक का नाम हमने कहा था अन नफूद और दूसरा रब अल खाली। तो रब अल खाली और अन नफूद ये दोनों मरुस्थल कहाँ हैं? तो याद रखिएगा सऊदी अरब में। अब ध्यान रखेंगे, सऊदी अरब के बाद अब मैं आ रहा हूं आपको लेकर दो और मरुस्थल। और वो दो मरुस्थल कौन कौन हैं ये देखिए, आप थोड़ा सा यहां देखेंगे, ये देखिए। अब है ईरान में। देखिए ईरान में भी दो मरुस्थल हैं। ईरान में दो मरुस्थल है, दस्ते कबीर और दस्ते लूत। तो दस्ते कबीर और दस्ते लूत मरुस्थल कहां है? ईरान में। अब समझिएगा, हम आपको सीधा आप ईरान लेकर जा रहे हैं ताकि आप आसानी से समझें। देखिए सबसे पहले हम आपको ईरान लेकर जा रहे हैं। देखिए ईरान वाला ये मैपिंग है। ये जो आप देखिए यहां पे, ये जो आप देश देख रहे होंगे, ये जो आप देश देख रहे हैं, ये जो मैं आपको देश दिखा रहा हूं, ये देश, ये वो देश है जिसका नाम है ईरान। और ईरान में दो मरुस्थल अभी मैंने बताया था, एक का नाम बताया था दस्ते कबीर और एक का नाम बताया था दस्ते लूत। तो बताइए ईरान में दो मरुस्थल, एक का नाम था दस्ते कबीर और दूसरा का नाम था दस्ते लूत। तो यहां फिर प्रश्न पूछा जाएगा, चूंकि ईरान जो है वो पश्चिम एशिया में इसकी स्थिति है, इस लेकर ईरान में पश्चिम एशिया में दो मरुस्थल हैं, एक का नाम होगा दस्ते कबीर और दूसरा का नाम होगा दस्ते लूत। तो दस्ते कबीर और दस्ते लूत ये दोनों मरुस्थल याद रखिएगा ईरान में है। कहां पर है? ईरान। लेकिन पूछेगा कि एशिया के किस भाग में, तो पश्चिम एशिया में। अब ईरान के बाद हम आ रहे हैं आपको लेकर दो और मरुस्थल। देखिए एक का नाम है काराकुम और एक का नाम है कीजलकुम। तो आपको इससे पहले हम आपको यहां पर लेकर आ रहे हैं, और वो देश कौन सा है यहां देखेंगे। सबसे पहले आपको हम ये दिखा दें कि मध्य एशिया में 5 देश हैं जो रूस से अलग हुआ था वर्ष 1991 में। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक यहां पर ध्यान रखेंगे तजाकिस्तान। ये पांचों देश देखिए, यहां पर जो मैं आपको ये गोला किया हूं, इसी में कजाकिस्तान, यहीं पर तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये मध्य एशिया में 5 देश हमने आपको बताया। कितना देश बताया था?
5 देश। तो ये देखिए 5 देश यहां पर मध्य एशिया में है, और यहीं पर 2 मरुस्थल हम मध्य एशिया में बता रहे हैं। एक का नाम था काराकुम, समझिएगा, और दूसरा का नाम है कीजलकुम। कौन सा? काराकुम और कीजलकुम। देखिए काराकुम जो मरुस्थल है ना, यह है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर। देखिए यहां पर आप समझेंगे, यह है कजाकिस्तान और ये एक देश है उज्बेकिस्तान। तो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर कौन मरुस्थल है? काराकुम। और एक है कीजलकुम। ये कीजलकुम मरुस्थल याद रखिएगा, कीजलकुम की जो भौगोलिक स्थिति है वो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। देखिए ये वाला देश है तुर्कमेनिस्तान और ये वाला है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर है कीजलकुम, जबकि उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान की सीमा पर है काराकुम। और ये दोनों मरुस्थल याद रखिएगा मध्य एशिया में है। कहां पर है? मध्य एशिया में है। तो मध्य एशिया में 2 मरुस्थल काराकुम और कीजलकुम। ये थोड़ा मैपिंग का प्रयोग करेंगे तो आसानी से आपको समझ आएगा। तो मध्य एशिया में मैंने 2 मरुस्थल अभी बताया, काराकुम और कीजलकुम। तो एशिया महादेश में हमने आपको कितना मरुस्थल बताया ये थोड़ा देख लीजिए। एशिया में मैंने आपको 10 मरुस्थल बताया। कितने मरुस्थल? 10 मरुस्थल। चेक कर लेंगे कौन कौन। तो एशिया में मैंने 10 मरुस्थल, यहां पर आसानी से आप समझें और इसकी भौगोलिक स्थिति। पहला मैंने कहा था गोबी मरुस्थल जो चीन और मंगोलिया में था। दूसरा मैंने कहा था ताकलामाकन, यह मरुस्थल चीन में है। फिर मैंने कहा था लोपोनोर, यह मरुस्थल भी चाइना में है। फिर मैंने थार मरुस्थल, यह मरुस्थल भारत और पाकिस्तान में है। जबकि रब अल खाली, यह मरुस्थल सऊदी अरब में था। अन नफूद, यह मरुस्थल भी सऊदी अरब में था। फिर दश्ते कबीर, यह मरुस्थल ईरान में था। फिर मैंने कहा था दश्ते लूत, यह भी ईरान में था। फिर काराकुम, यह कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, और कीजलकुम यह याद रखेंगे उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की सीमा पर था। तो एशिया महादेश में टोटल हमने आपको 10 मरुस्थल के बारे में आपको बताया। एशिया महादेश के बाद अब हम आपको अफ्रीका महादेश के बारे में समझाएंगे। अफ्रीका महादेश में देखिए मैंने आपको 5 मरुस्थल के बारे में हम बताएंगे। कौन कौन होगा वो आसानी से समझें। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा जो अफ्रीका महादेश में है, लेकिन यह अफ्रीका महादेश के उत्तर और पश्चिम में इसकी भौगोलिक स्थिति है। क्योंकि याद रखेंगे बीपीएससी थोड़ा हट के पूछ देता है, या कोई भी थोड़ा सा ऊपर ग्रेड का जो एग्जाम होता है उसमें इसकी भौगोलिक स्थिति क्षेत्र वाइज पूछता है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि अफ्रीका महादेश में तो दुनिया की सबसे बड़ी मरुस्थल है ही, लेकिन अफ्रीका के किस भाग में? तो उत्तर पश्चिम एशिया में यह स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति कई देशों में है, जैसे याद रखिएगा अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, माली, मोरक्को, इतने देशों में यह फैला है। दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसका नाम है सहारा। लेकिन इससे पहले कि हम ये बताएं तो आप आ जाइए और मैं आपको सीधा सहारा लेकर जा रहा हूं। यही वो है दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल जो ध्यान रखिएगा अफ्रीका महादेश में है। कहां पर है? अफ्रीका महादेश में है। आप देख रहे होंगे ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका महादेश है। तो अफ्रीका महादेश में ये कौन सा मरुस्थल है? सहारा। देख रहे होंगे ये सहारा मरुस्थल है। सहारा मरुस्थल देखिए अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा के अलावे इसके कुछ भाग मोरक्को में भी हैं। तो ये अफ्रीका के कई देशों में फैला है, जिसमें अल्जीरिया और लीबिया और मिस्र ये 3 बड़े देश हैं जो अफ्रीका महादेश में हैं। तो अफ्रीका महादेश के पश्चिम
और उत्तर में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा। देश पूछेगा, फिर ध्यान से सुनिए। पहला अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, नाइजर, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा। इतने देशों में फैला है दुनिया का कौन सा मरुस्थल? सहारा। ध्यान रखेंगे, सहारा के ठीक ऊपर में देखिए यहां पर एक हवाएं चलती हैं जिसका नाम है, याद रखेंगे, हरमट्टम का नाम सुने होंगे। ये यहां से ही यहां धूल भरी आंधियां चलती हैं। यहाँ के जो रेत के कण हैं वो रेड कलर के हैं, जो मैं आपको मैपिंग में दिखाऊंगा। तो यहाँ पर रेड कण के पूरा रेत से भरा पड़ा यह मरुस्थल कई लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है और उस मरुस्थल का नाम है सहारा। कौन सा? सहारा। ये पूरा ध्यान रखेंगे। सहारा में ही देखेंगे, अब मैं आपको सीधा सहारा लेके आया हूं। यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है सहारा मरुस्थल। कौन सा? सहारा। देखिए, इस मरुस्थल में एक विशेष जनजाति निवास करती है और उस जनजाति का नाम है मसाई जनजाति। नाम सुने होंगे। ये मसाई जनजाति का संबंध इसी सहारा मरुस्थल से है और ये मरुस्थल का नाम है सहारा। कौन सा? सहारा। ये मैंने अभी कहाँ बताया था? अफ्रीका में स्थित था। कहाँ स्थित है? अफ्रीका महादेश में स्थित है यह सहारा मरुस्थल। कितने देश बताए थे वो भी आप समझ गए होंगे, जैसे अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाड, माली, मॉरिटानिया और वेस्टर्न सहारा में फैला ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम क्या भी मैंने कहा था? सहारा। देखिए, यही वो जनजातियां हैं सहारा में जो निवास करती हैं। ये वो जनजाति हैं, देख सकते हैं आप। यहां पर ये जनजाति आप देख रहे होंगे अफ्रीका के अंदर। ये यहां पर देखेंगे मसाई जनजाति है, और जबकि यहां पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां देखेंगे कि अभी मैंने बताया था कि यहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम अभी मैंने क्या कहा था? मसाई जनजाति। तो मसाई जनजाति का निवास स्थान भी याद रखेंगे इसी कालाहारी इसी सहारा मरुस्थल में है। सहारा के बाद अब मैं आपको लेकर आ रहा हूं एक और मरुस्थल, और वो मरुस्थल कौन सा होगा वो देख लेंगे। सहारा के बाद एक शुष्क व गर्म मरुस्थल है। तो यहां पूछा जाएगा कि जो आप देखिए यहां पर ये देखेंगे, ये देखिए कालाहारी है। कौन सा? कालाहारी। ये कालाहारी बोत्सवाना में है। कहां पर है? बोत्सवाना। देखिए यहां पर आइए, देखिए अब मैं आपको सीधा कालाहारी लेकर जा रहा हूं। देखिए यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है कालाहारी। देखिए कालाहारी की जो स्थिति पूछेगा तो याद रखिएगा अफ्रीका महादेश में है, लेकिन देश पूछेगा तो बोत्सवाना। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। तो कालाहारी मरुस्थल का संबंध याद रखेंगे कहां से है? यहां ध्यान रखिएगा एक विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बुशमैन। क्या नाम है? बुशमैन। तो देखिए यहां पर मैं आपको लेकर आ रहा हूं वो जनजाति है जिसका नाम है, यहां देखेंगे ये तो अफ्रीका का कालाहारी है। यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर ये कालाहारी में एक विशेष जनजाति निवास करती है जिसका नाम याद रखिएगा बुशमैन। क्या नाम है? ये बुशमैन। ये बुशमैन जनजाति आप लोग देख रहे होंगे, ये बुशमैन जनजाति है। याद रखेंगे ये आखेट करके ही याद रखेंगे अपना जीवन यापन करता है। तो अफ्रीका के कालाहारी में ये विशेष प्रकार की जनजाति निवास करती है जिसका नाम है बुशमैन। और ध्यान रखिएगा यह अफ्रीका के किस देश में है? तो याद रखिएगा अफ्रीका के ये बोत्सवाना में है। तो अफ्रीका के बोत्सवाना में स्थित यह एक शुष्क व गर्म मरुस्थल है। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के पक्षी मिलता है जिसे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग कहते हैं। इसी शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच के अंडे दुनिया के सबसे बड़े अंडे भी कहलाते हैं। तो याद रखेंगे ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग ये कालाहारी का एक विशेष पक्षी है जिसका संबंध अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से है। तो अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल याद रखेंगे बोत्सवाना में पड़ता है। ये पूरा आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए हम आपको बोत्सवाना भी लेकर चलते हैं कि बोत्सवाना वो मरुस्थल कैसा है
तो देखिए ये बोत्सवाना आपको मैं सीधा लेकर जा रहा हूं, ये देखिए अफ्रीका का यही वो कालाहारी मरुस्थल है। आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ छोटे छोटे पौधे हैं और ये रेड कलर का आप रेत देख रहे होंगे। इतना ये गर्म है कि याद रखेंगे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में बड़े पैमाने पर धूल भरी आंधियां चलती हैं, जिस कारण यह मरुस्थल काफी गर्म हो जाता है। इस लेकर यह गर्म वो याद रखिएगा, यह गर्म व शुष्क मरुस्थल का उदाहरण है। तो गर्म व शुष्क मरुस्थल का उदाहरण यह अफ्रीका का कौन सा मरुस्थल है? तो यही वो मरुस्थल है जो कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा? तो अफ्रीका का यह कौन सा मरुस्थल है? कालाहारी। इसी में हमने बताया था एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम अभी मैंने कहा था बुशमैन जनजाति। कौन सा? बुशमैन। कौन सा? तो बुशमैन जनजाति का निवास स्थान यही वो कालाहारी मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल के बाद अब हम आपको अफ्रीका में और बहुत सारे मरुस्थल लेकर आ रहे हैं, और उस मरुस्थल में कौन कौन मरुस्थल हैं, जिसमें याद रखिएगा एक महत्वपूर्ण मरुस्थल है जिसका नाम है नामीम मरुस्थल। देखिए नामीम मरुस्थल जो है ना, ये नामीबिया में है। आइए नामीम मरुस्थल देखिए, यहां आप चेक करेंगे, देखिए यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है नामीम मरुस्थल। देखिए यहां पर समझिएगा, ये मरुस्थल है नामीबिया में, जहां पर आप ये ग्रीन कलर का आप देख रहे होंगे, यही वो डॉट डॉट में जो कर रहा हूं, ये मरुस्थल है नामीम मरुस्थल। तो नामीम मरुस्थल का संबंध कहां से है? नामीबिया से है। कौन मरुस्थल? नामीम। यह याद रखेंगे दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में है। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका में स्थित कौन मरुस्थल? नामीम मरुस्थल। और ये नामीम मरुस्थल का संबंध कहां से है? नामीबिया से है। इसकी भौगोलिक स्थिति आप थोड़ा मैप पर देखेंगे तो आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए आपको मैं जो यहां पर एक देश दिखा रहा हूं, जो मैंने ये कॉलम दिया हूं, यही वो देश है जिसका नाम याद रखेंगे नामीबिया है। और ये नामीबिया में ही ये मरुस्थल है जिसका नाम है नामीम मरुस्थल। तो ये नामीम मरुस्थल का संबंध कहां से है? नामीबिया से। अब भौगोलिक स्थिति पूछेगा तो याद रखेंगे ये दक्षिण और ये पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम अफ्रीका में स्थित नामीम मरुस्थल नामीबिया में है। नामीम मरुस्थल के बाद अब याद रखिएगा एक और मरुस्थल है जिसका नाम है, याद रखेंगे, कारू मरुस्थल। ये देखिए कारू मरुस्थल है, देख लीजिए ये कौन मरुस्थल है? कारू। ये दक्षिण अफ्रीका में है। जबकि एक है न्यूबियन मरुस्थल, यह सूडान में है। एक है साहेल मरुस्थल, यह पश्चिम अफ्रीका में है। तो अब देखिए आपको हम इस मैपिंग के जरिए समझा रहे हैं। यहां पर मैंने आपको बताया था, देखिए एक यहां पर देखिए, ये देखेंगे यहां पे, ये देखिए न्यूबियन मरुस्थल है, समझेंगे यहां पर आसानी से समझेंगे। ये देखिए न्यूबियन मरुस्थल है। देखिए ये कौन सा महादेश है? अफ्रीका। न्यूबियन मरुस्थल जो है ना वो सूडान में है। कहां पर है? सूडान में। कौन सा मरुस्थल? न्यूबियन मरुस्थल। यहीं पर न्यूबियन के बाद हमने एक और मरुस्थल बताया था। देखिए ये दक्षिण अफ्रीका में यहां पर एक मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है कारू मरुस्थल। क्या नाम है? कारू मरुस्थल। तो ये कारू मरुस्थल कहां है? यह अफ्रीका में है। जबकि न्यूबियन, देखिए न्यूबियन ये न्यूबियन मरुस्थल भी कहां है? अफ्रीका के किस देश में? सूडान में। जबकि कारू मरुस्थल याद रखेंगे अफ्रीका के किस देश में है? तो याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर? दक्षिण अफ्रीका में। तो अभी तक अफ्रीका में मैंने कई मरुस्थल बताए, जिसमें याद रखिएगा सहारा, कालाहारी, नामीम, न्यूबियन और आपका कारू, ये सारे मरुस्थल याद रखेंगे कहां है? अफ्रीका महादेश में। तो अफ्रीका का एक बार और हम थोड़ा देख लें तो सबसे पहले याद रखिएगा कौन सा? तो याद रखेंगे ये पहला आपका याद रखेंगे सहारा। सहारा अफ्रीका में कई देशों में था, ये मैंने बताया। फिर मैंने कहा कालाहारी,
या देश पूछेगा तो याद रखिएगा बोत्सवाना मारिएगा। तो ये अफ्रीका के किस देश में है? बोत्सवाना में। जबकि नामी मरुस्थल याद रखेंगे नामीबिया में है। कारू मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका में है, क्योंकि अफ्रीका एक महादेश भी है और इसी महादेश में दक्षिण अफ्रीका एक देश है जिसकी राजधानी प्रिटोरिया है। यहां पर कई बड़े शहर हैं जैसे सेंचुरियन, केप टाउन, ये बड़े बड़े शहर जो हैं, जोहान्सबर्ग, ये दक्षिण अफ्रीका में ही हैं, जहां के एवी डिविलियर्स, और याद रखेंगे प्लेयर तो आप जानते होंगे ये दक्षिण अफ्रीकी प्लेयर हैं, या फिर डेल स्टेन। तो कारू मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका। फिर नूबियन मरुस्थल यह सूडान में है और साहेल मरुस्थल यह पश्चिम अफ्रीका में है। सदैव मेरा क्लास करने से पहले आप ऑक्सफोर्ड मैप या कोई भी मैप, ब्लैंक मैप लेकर बैठें और आसानी से आप समझें। 2-3 बार मैं इसलिए बोलता हूं ताकि लड़के क्लास करेंगे तो आसानी से वो मैपिंग पर लेवलिंग करके वो समझ सकते हैं। मेरा मकसद है पढ़ाना नहीं, समझाना। जब आप समझ जाएंगे तो खुद भी पढ़ेंगे और भी लोगों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए कर मेरा संकल्प है कि आप पहले समझें। अब अफ्रीका के बाद मैं आपको लेकर जा रहा हूं 2 महादेश, और वो 2 महादेश होंगे कौन कौन, ये चेक कर लीजिए। सबसे पहले दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। देखिए यहां पर मैं आपको कॉलम कर दिया हूं, ये है दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी कुछ मरुस्थल हैं। एक साथ मैंने ये दोनों महादेश को लाया हूं। तो दक्षिण अमेरिका में पहला मरुस्थल है आटाकामा। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मरुस्थल है। कौन सा? आटाकामा। यह आटाकामा याद रखेंगे चिली में है। किस देश में है? चिली में है। कौन सा? आटाकामा। तो आइए पहले मैं दक्षिण अमेरिका में स्थित एक शुष्क व गर्म मरुस्थल आटाकामा, जो याद रखेंगे किस किस लिए यह प्रसिद्ध है उसके बारे में भी मैं विवरण दूंगा, लेकिन सबसे पहले इसकी हम भौगोलिक स्थिति चेक करते हैं। तो आइए सबसे पहले भौगोलिक स्थिति में हम इस आटाकामा का एक एक विवरण करेंगे। तो आइए हम आपको सीधा चिली लेकर जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि ये जो महादेश है, यह महादेश है दक्षिण अमेरिका। ये आप पहले समझ जाइए, ये महादेश कौन सा है? दक्षिण अमेरिका या साउथ अमेरिका। इसी दक्षिण अमेरिका के ये साइड में एक पतला सा देश है जिस देश का नाम है चिली। नाम सुने होंगे, जिसकी राजधानी सेंटियागो है। तो यह पतला सा देश चिली में ही एक शुष्क मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है, याद रखिएगा, लिखा हुआ भी है आटाकामा। कौन सा? आटाकामा। तो आटाकामा मरुस्थल पहले पूछेगा किस महादेश में, तो कहिएगा दक्षिण अमेरिका। कौन सा? दक्षिण अमेरिका। और देश अगर पूछेगा तो चिली। तो दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित दुनिया का शुष्क मरुस्थल आटाकामा। यह मरुस्थल में ही एक शुष्क स्थान है अरिका। कौन सा? अरिका। यहीं पर एक जगह है चुक्की माटा, जो दुनिया में याद रखेंगे तांबा उत्पादन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहां से इस मरुस्थल से नाइट्रेट, सोरा बड़े पैमाने पर निकाला जाता है। तो नाइट्रेट और सोरा बड़े पैमाने पर यही आटाकामा मरुस्थल से निकाला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि आटाकामा मरुस्थल का संबंध किस महादेश से है, तो यह याद रखिएगा चिली से है। पूछेगा यह कैसा मरुस्थल है, कहिएगा कि गर्म मरुस्थल है। तो दुनिया का गर्म व शुष्क मरुस्थल कौन सा? आटाकामा। किस महादेश में? दक्षिण अमेरिका। देश कौन सा? चिली। समझ गए होंगे। फिर हम 2-5 मिनट में हम इसके अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार का भी अंत में हम विवरण करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। आटाकामा के बाद अब ध्यान रखिएगा, आपका दक्षिण अमेरिका में एक और मरुस्थल है और उस मरुस्थल का नाम है, याद रखिएगा, पेंटागोनिया। समझ गए होंगे ना। तो ये आटाकामा याद रखेंगे गर्म मरुस्थल है, जबकि याद रखेंगे पेंटागोनिया जो है ना,
ये ठंड मरुस्थल है, मतलब शीत मरुस्थल है। और ये देश कौन सा है? अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स, वहीं का एक प्लेयर है लियोनेस मेसी का नाम सुने होंगे। तो यह अर्जेंटीना का प्लेयर लियोनेस मेसी का नाम सुने होंगे, राजधानी ब्यूनस आयर्स। यहीं पर हमने बताया था एक घास का मैदान अर्जेंटीना में है, पंपास। तो अर्जेंटीना में एक मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागोनिया। यह याद रखिएगा, शीत मरुस्थल का उदाहरण है। कैसा मरुस्थल का? शीत मरुस्थल का। तो आइए पहले आप इस मैपिंग के जरिए समझेंगे कि पेंटागोनिया है कहां। तो देखिए, पेंटागोनिया के बारे में पहले आप समझिए। ये पेंटागोनिया के बारे में यहां पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये पेंटागोनिया मरुस्थल है और यह कहां पर है? अर्जेंटीना में। देखिए, दक्षिण अमेरिका है और दक्षिण अमेरिका के, याद रखेंगे, अर्जेंटीना में यह मरुस्थल है जिसका नाम है पेंटागोनिया। क्या नाम है? पेंटागोनिया। ये पेंटागोनिया मरुस्थल कहां है? अर्जेंटीना में। कौन से मरुस्थल? पेंटागोनिया। तो अभी तक हमने आपको दक्षिण अमेरिका में दो मरुस्थल बताया, एक आटाकामा, दूसरा पेंटागोनिया। एक गर्म था और एक ठंडा। आइए आपको मैपिंग के जरिए हम ये मरुस्थल का जानकारी दें। तो आइए सबसे पहले हम आपको आटाकामा लेकर जा रहे हैं। यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है आटाकामा। क्या नाम है? आटाकामा। यह दक्षिण अमेरिका के किस देश में है? चिली में है। यह शुष्क व गर्म मरुस्थल है। यह कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। गर्म मरुस्थल। कौन सा? आटाकामा। तो प्रश्न पूछा जाएगा यहीं से कि आटाकामा जो है किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका। देश कौन सा? चिली। कैसा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल है। और यही वो मरुस्थल है जिसका नाम है, याद रखिएगा, आटाकामा। क्या नाम है? आटाकामा। तो ये आटाकामा मरुस्थल का संबंध कहां से है? चिली से। आटाकामा के बाद हमने आपको बताया था एक और मरुस्थल, और वो मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में ही मैंने बताया था। ये मरुस्थल देखिए, ये मरुस्थल। अब देखिए, दक्षिण अमेरिका में एक और मरुस्थल मैंने बताया था, और ये मरुस्थल मैंने बताया था जिसका नाम बताया था पेंटागोनिया। क्या बताया था? देखिए, यह जो मरुस्थल है ना, यह शीत मरुस्थल है, मतलब यह ठंड मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? ठंड। ये देखिए, पूरा आइस बर्फ से ढक जाता है, ये बर्फ से ढका रहता है। कौन सा? पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कहां पड़ता है? अर्जेंटीना में। तो ये अर्जेंटीना में स्थित दुनिया का एक शीत व ठंड मरुस्थल का उदाहरण पेंटागोनिया, जिसकी भौगोलिक स्थिति भी हम बताएंगे कि यह दक्षिणी गोलार्ध पर स्थित है, और यह मरुस्थल का नाम है पेंटागोनिया। तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में मैंने आपको दो मरुस्थल बताया था, जिसमें याद रखेंगे, एक मैंने आपको बताया था जिसमें आपको मैंने आटाकामा, और दूसरा याद रखेंगे मैंने बताया था पेंटागोनिया। अब मैं आपको सीधे लेकर जा रहा हूं उत्तरी अमेरिका। देखिए, उत्तरी अमेरिका में समझिएगा कौन कौन मरुस्थल कहां है। तो उत्तरी अमेरिका में सबसे पहला मरुस्थल है मोजावे, जो यूएसए के अंदर है। प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, मोजावे मरुस्थल कहां है? अमेरिका में। तो अमेरिका के कौन अमेरिका में? उत्तरी की दक्षिणी। तो उत्तरी अमेरिका में। फिर है सोनोरन। सोनोरन याद रखिएगा, दो देश की सीमा पर है, मैक्सिको और यूएसए। फिर एक है एरिजोना, यह यूएसए में है। और फिर एक है ग्रेट बेसिन, यह यूएसए में है। आइए हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले मोजावे और सोनोरन, एरिजोना और ग्रेट बेसिन, ये सभी उत्तरी अमेरिका में हैं, लेकिन कहां हैं? आइए हम आपको इस मैपिंग के जरिए सबसे पहले आपको हम समझाते हैं, फिर एक एक करके मैं पूरा डिक्लेयर करूंगा। देखिए, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो आप मरुस्थल देख रहे हैं, यह है सोनोरन। यह दो देशों की सीमा पर है। एक तरफ याद रखिएगा, एक तरफ मैक्सिको और दूसरा तरफ यूएसए। तो यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर यह मरुस्थल का नाम अभी मैंने बताया, जिसका नाम मैंने बताया था सोनोरन। सोनोरन।
तो सोनोरन मरुस्थल किन दो देशों की सीमा पर? मैक्सिको और यूएसए। जबकि यहीं पर अमेरिका में एक और मरुस्थल मैंने बताया जिसका नाम मैंने बताया था मोजावे। कौन सा? मोजावे। तो मोजावे मरुस्थल याद रखिएगा अमेरिका में है, लेकिन सोनोरन पूछेगा किन दो देशों की सीमा पर, तो याद रखिएगा मैक्सिको और यूएसए की सीमा पर कौन? सोनोरन। और मोजावे अमेरिका में। यहीं पर याद रखिएगा एक है ग्रेट बेसिन, नाम सुने होंगे। ग्रेट बेसिन अमेरिका का एक राज्य है जिसका नाम है कैलिफोर्निया, और एक वहीं पर बगल में राज्य है एरिजोना। तो कैलिफोर्निया में ही यह मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन। यहीं पर एक जगह का नाम सुने होंगे मृत घाटी। तो मृत घाटी या डेथ वैली का संबंध अमेरिका के कैलिफोर्निया से है, और यह ग्रेट बेसिन मरुस्थल में है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल उत्तरी अमेरिका के किस देश में? तो यूएसए में। राज्य पूछेगा तो कैलिफोर्निया में, और यहीं पर विश्व प्रसिद्ध मृत घाटी है जिसका नाम मैंने अभी बता ही दिया, मृत घाटी या डेथ वैली। इसी पश्चिम यूएसए में जो मैंने कैलिफोर्निया राज्य बताया, यहां पर दो शहर भी आप जानते होंगे, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को। हॉलीवुड और सिलिकॉन सिटी के नाम से ये दोनों शहर दुनिया भर में विश्व प्रसिद्ध है। तो लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को जो हॉलीवुड और सिलिकॉन वैली के नाम से दुनिया भर में प्रसिद्ध है, अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में है। और यही कैलिफोर्निया में एक विशाल मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट बेसिन, जो यूएसए के अंदर है। जबकि याद रखेंगे यहीं पर एक और मरुस्थल था जिसका नाम मैंने बताया था एरिजोना। कौन सा? एरिजोना। तो उत्तरी अमेरिका में 4 मरुस्थल, जिसमें याद रखिएगा सोनोरन, मोजावे, उसके बाद ग्रेट बेसिन और एरिजोना। ये सारे मरुस्थल का संबंध मैंने आपको कहां से बताया था? तो याद रखेंगे यहां पर आप देख सकते हैं। पहला मैंने मोजावे बताया था यूएसए में, सोनोरन मैक्सिको यूएसए, एरिजोना यूएसए और ग्रेट बेसिन यूएसए। यहीं पर विश्व प्रसिद्ध मृत घाटी है। नेक्स्ट हम लेकर जा रहे हैं आपको सीधा ऑस्ट्रेलिया। आप बारीकी से इसको सुनेंगे तो विश्वास है कि आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बशर्ते इस वीडियो को देखते समय आपके कॉपी कलम हाथ में होना चाहिए, या फिर आप यात्रा ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो भी आप इसे आसानी से सुनेंगे। तो मैं 2-3 बार रिपीट करता हूं, तो ये विश्वास मेरा है कि आप आसानी से ये पूरा का पूरा मरुस्थल आपके माइंड में होगा, और 2 दिन, 4 दिन, महीने और साल भर, 1 साल 2 साल नहीं, लाइफ टाइम तक होगा। याद रखेंगे, नौकरी के पहले भी और नौकरी के बाद भी। तो अब हम सीधा आपको लेकर जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया। पहले ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति जाने से पहले हम ये देख लें कि ऑस्ट्रेलिया महादेश में कितने मरुस्थल हैं, तो ये चेक कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश के प्रमुख मरुस्थल, जिसमें सबसे पहला मरुस्थल होगा ग्रेट विक्टोरिया। सारे मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में ही होंगे। ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, स्टुअर्ट, अस्टोनी। नाम थोड़ा अटपटा है, नाम याद हो सकता है जब आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर का नाम याद हो सकता है। डेवन स्मिथ, ग्रेम स्मिथ से लेकर आपको स्मिथ से लेकर जो है सारे प्लेयर, क्लार्क से लेकर स्टीव मार्क, वो याद हो सकता है। तो ये भी याद हो सकता है, बशर्ते आप इस पर माइंड कितना खर्च करते हैं। जब विश्व के सारे प्लेयर आपके माइंड में याद हो सकता है, तो ये भी याद हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया के 5 महत्वपूर्ण मरुस्थल में पहला ग्रेट विक्टोरिया, दूसरा ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन और स्टुअर्ट, अस्टोनी। तो आइए हम आपको एक एक करके ये सारे मरुस्थल के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। देखिए ऑस्ट्रेलिया हम जाएंगे, और ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले देखिए ये है विक्टोरिया मरुस्थल। कौन सा? विक्टोरिया। यहीं पर है गिब्सन, यहीं पर है ग्रेट सैंडी। तो यहां पर अभी मैंने कितने मरुस्थल बताया था? 5 मरुस्थल। कितने? 5। जिसमें सबसे पहला कौन? ग्रेट विक्टोरिया।
ग्रेट विक्टोरिया याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। यहां पर इस मैपिंग के जरिए आप समझेंगे। एनिसु इसको थोड़ा हटाओ तो फिर ले आना, इस सब टोटल हटाओ ना यहां से। हाँ और हटाओ। हाँ ठीक है। देखिए ये आप देख रहे होंगे, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले ध्यान देंगे यहां पे, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया महादेश है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने 5 मरुस्थल बताया था, जिसमें ग्रेट विक्टोरिया पहले मैंने बताया था। देखिए ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में ये पूरा का पूरा जो मरुस्थल है, वो उस मरुस्थल का नाम है ग्रेट विक्टोरिया। क्या नाम है? ग्रेट विक्टोरिया। यहीं पर एक शहर है पर्थ। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ, और इस मरुस्थल में बड़े पैमाने पर कंगारू पाया जाता है। और यहीं पर दुनिया का एक बहुत बड़ा सोने की खान है, जिसका नाम है कालगुरली। ये कालगुरली ऑस्ट्रेलिया में है, जो याद रखेंगे विक्टोरिया मरुस्थल में है। तो विक्टोरिया मरुस्थल किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के किस भाग में? पश्चिमी भाग में। और यह कैसा मरुस्थल है? तो याद रखिएगा यह एक शुष्क व गर्म मरुस्थल है। तो शुष्क व गर्म मरुस्थल विक्टोरिया का संबंध कहां से? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया से। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। जबकि ऑस्ट्रेलिया में और मरुस्थल हैं, जैसे ग्रेट सैंडी, सिम्पसन, स्टुअर्ट स्टोनी और तनामी। ये सारे मरुस्थल का संबंध कहां से है? ऑस्ट्रेलिया से है। तो ये पूरा ध्यान रखिएगा। आइए हम आपको इस मैपिंग के जरिए समझाते हैं। थोड़ा इसको हटाओ, इसको हटाओ। यहां देखिए, नहीं, हाँ स्लाइड लो, ये पूरा हटाओ, ये पूरा हटाओ ना। हाँ ठीक है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में पहले मैंने बताया था आपको ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, तनामी और सिम्पसन। ये 5 मरुस्थल कहां बताया गया था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही सबसे पहला मैंने आपको बताया था ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया के अलावे 5 मरुस्थल में ध्यान से सुनेंगे, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, तनामी और सिम्पसन। ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? तो याद रखिएगा ये सारे मरुस्थल कहाँ हैं? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं। तो ये पूरा का पूरा ध्यान रखिएगा। अब आप यहां देखेंगे कि मैं आपको सीधे, देखिए मैं आपको ये एक मरुस्थल है, और वो मरुस्थल का नाम है, देखिए यही वो रेड कलर का रेत यहाँ पर है, और ये मरुस्थल है ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट विक्टोरिया। तो ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर एक विशेष प्रकार के जीव मिलते हैं, और उस जीव का नाम है, याद रखेंगे, कंगारू। क्या नाम है? कंगारू। तो कंगारू का निवास स्थान भी इस मरुस्थल में है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से। और इसकी भौगोलिक स्थिति मैंने बताया था पश्चिम एशिया। तो इस तरह से आप पूरा ध्यान रखेंगे कि मैंने आपको पूरे मरुस्थल के बारे में बताया। तो इस तरह से आप ये ध्यान रखिएगा कि कई महादेश के मरुस्थल के बारे में मैंने बताया, लेकिन एक ऐसा महादेश यूरोप है जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है। तो कौन सा ऐसा महादेश है जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है? और वो महादेश है यूरोप। तो हमने आपको टोटल मरुस्थल बताया, और टोटल की भौगोलिक स्थिति के बारे में भी मैंने आपको बताया। अब देखिए ये पूछेगा, आपसे पूछ सकता है कि ये बताइए कि भौगोलिक स्थिति पूछता है कि देखिए ये कहां पर है और कैसा मरुस्थल है। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूं। देखिए ये पूछ सकता है आपसे
कि ये किस गोलार्ध पर है। तो देखिए आसानी से आप समझ लीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम यहां पर एक रेखा खींच रहे हैं और ये विश्व के बीचों बीच है और यही वो रेखा है विषुवत रेखा। यहां से मैंने पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया, एक दक्षिणी गोलार्ध और दूसरा उत्तरी गोलार्ध। अब आपसे मैं कोई पूछेगा कि बताइए कि सहारा जो मरुस्थल है वो किस गोलार्ध पर है, तो याद रखिएगा ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी, और इधर कौन सा है, दक्षिणी। तो बताइए कि ये सहारा मरुस्थल किस गोलार्ध पर है, उत्तरी पर। जबकि फिर आपसे पूछेगा कि यहां पर ये बताइए कि थार मरुस्थल किस गोलार्ध पर, उत्तरी गोलार्ध पर। ताकलामाकन उत्तरी गोलार्ध, गोवी उत्तरी गोलार्ध, कैजल कुंभ उत्तरी, काराकुंभ, ये सारे देखिए उत्तरी गोलार्ध पर है। फिर मोजावे, सोनोरन, ग्रेट वेसिन, ये सारे मरुस्थल। जबकि याद रखिएगा आटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी, नामीम और ग्रेट विक्टोरिया, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध पर कौन कौन से मरुस्थल हैं, तो दक्षिणी गोलार्ध पर आटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी और ग्रेट विक्टोरिया। तो ये सारे मरुस्थल किस गोलार्ध पर हैं, उत्तरी गोलार्ध पर। जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर कौन सा, उत्तरी गोलार्ध पर सहारा, फिर गोवी, ये सारे उत्तरी गोलार्ध पर, और दक्षिणी गोलार्ध पर मैंने आपको टोटल बताया। तो उत्तरी गोलार्ध पर भी टोटल ध्यान रखना है, दक्षिणी गोलार्ध पर। इसको आप मैपिंग के जरिए शॉर्ट स्क्रीन लेकर आप ये चेक कर सकते हैं कि देखिए ये आपका ताकलामाकन, ये गोबी मरुस्थल, ये थार मरुस्थल, ये काराकुंभ, ये सहारा, ये सोनोरन, ये मोजावे, ये सारे के सारे उत्तरी गोलार्ध पर हैं, क्योंकि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ये ऊपर सारे मरुस्थल हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध पर आटाकामा, पेंटागोनिया, कालाहारी और ग्रेट विक्टोरिया के अलावे ऑस्ट्रेलिया के सारे मरुस्थल भी दक्षिणी गोलार्ध पर हैं। तो इस तरह से आप पूरा का पूरा ध्यान रखेंगे और अच्छे तरीके से जब आप समझ जाएंगे तो बार बार इसको देखकर याद रखेंगे। पूरा एक वर्ल्ड मैप का ब्लैंक मैप रखें और फिर आप पूरे मैपिंग का प्रयोग करके इसकी भौगोलिक स्थिति को दर्शाएं, सुनेंगे, समझेंगे और फिर जब आप सेल्फ करेंगे, खुद करेंगे तो ही समझ पाएंगे। क्योंकि मेरा प्रयास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको सरल तरीके से समझाऊं, लेकिन याद रखेंगे समझने के लिए आपको भी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये मेरा प्रयास रहता है। ध्यान रखेंगे, जो भी दिक्कत हो लाइक और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लड़के को लाभ मिले। और जो भी प्रॉब्लम है कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से हमें इन्फॉर्म कीजिए ताकि हमें भी लगे। और जितना से जितना लाइक और शेयर करेंगे इस वीडियो को, उतना याद रखेंगे हमें आत्मविश्वास मिलता है, आत्मविश्वास बढ़ता है। और जब आत्मविश्वास मेरा बढ़ेगा तो यह ध्यान रखेगा और बेहतर तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम फिर कोई बेहतर टॉपिक लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।